अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लारनाका बीच के ऊपर खड़ा हूँ और ये शहर है, साथ 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 जहाँ जहाँ जाएंगे इधर शहर नज़र आएगा आपको। लेकिन मेरा मकसद आज पाकिस्तान के हालात पे बात करने का। मैं सियासी गुफ्तगू ज़रा कम करता हूँ, मेरी ज़्यादातर क्राइम के हवाले से या सोशल जो इशूज़ होते हैं उस पर होता है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो एक डिसीजन आया है मिलिट्री कोर्ट से, उस पर बात करनी है। और इसके अलावा एक KRL हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ा सेंसिटिव इदारा है, उस पर मैंने कुछ वीलाग किए थे। और एक कैपिटल इनक्लेव, इन तीनों मौज़ूआत को हम मिक्स करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ये कैपिटल इनक्लेव जो सोसाइटी है, ये PWD के बिल्कुल सामने और जिनाह गार्डन के फ्रंट पे ये सोसाइटी है, जिसको नवाज़ खान रन कर रहा है। आज मेरी बात हुई है FIA के कुछ अफसरान से, मैंने शायद कल या परसों किया था वीलाग छोटा सा इसके ऊपर। तो बताया ये गया है कि उन अफसरान ने मुझे बताया कि नवाज़ खान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर इंक्वायरी हो चुकी है, कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं और अब ये रगड़े में आने वाला है। ये अपने आप को इसने जो लोग बताते हैं, मैं ना आज तक इससे मिला हूँ, ना मेरे पास इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना मैं इसको जानता हूँ। लेकिन जो लोगों से सुना है, जो हाउसिंग सोसाइटियों से सुना है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स काम करते हैं, कि ये एक तरह से छोटा सा फ़िरौन है। ये लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करने, मार धाड़ करनी, लोगों को पिटवाना, ये इसका मशगला है। और इसको इससे पहले कभी किसी ने पूछा नहीं था। लेकिन जब से राजा रिफ़त DIG FIA लगे हैं, और इसके अलावा शहजाद बुखारी साहब जो कि डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद जोन के FIA के, वो आए हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों तो हाथ डाला है। इसका भी जो मुझे बताया गया या मेरी इन्फॉर्मेशन है जो अब तक की, उसमें यह है कि नवाज़ खान और उसके लवाकिन जो हैं अब ये रगड़े में आने वाले हैं थोड़े दिन इनके आज़ादी के। उसके बाद बहुत कुछ इनसे रिकवरी की जाएगी और लोगों से जो पैसा लिया गया है, जो प्लाटों पे हेर फेर किया गया है, वो सारा कुछ उसको स्मूथ कर लिया जाएगा। दूसरी जो KRL हाउसिंग सोसाइटी है, उस पर मैं मुसलसल आपको पता है कि काम कर रहा था, और मुझे ऑफर्स आई, एक प्रोपेगेंडा किया गया कि राजा लियाकत को हमने मैनेज कर लिया है। लेकिन राजा लियाकत इतना वो मैनेज होने वाला बंदा नहीं है, ये सब जानते हैं मुझे। और मुझसे बल्कि पूछा भी गया कहीं से कि अगर आप कहते हैं जिस तरह कहते हैं कर लेते हैं। मैंने कहा नो वे। वो जो लोग जो बेचारे पिछले कोई 40 साल से जलील हो गए पैसे दे के, और उनको आज तक प्लाट नहीं मिले, वो मर गए उनके बेशुमार बीच में से लोग, और डेवलपमेंट के नाम पर बार बार उनसे पैसे लिए। ये अरूज भट्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और वो ज़िशान और अयूब, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। और अब PWD जो एक डिपार्टमेंट है, उसके एक इंजीनियर्स को मुतय्यन कर दिया गया है कि वो वहाँ जाके मुकम्मल रिपोर्ट दे कि जितना पैसा लिया गया है क्या उसके मुताबिक वहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। और FIA खुद इस पर नज़र रखे हुए है। जो अफसरान हैं, एक फैज़ान है, एक SHO साहब खुद हैं, उन्होंने नज़र रखी, क्योंकि ऊपर से हदायत हैं कि इस मामले को इंतहाई बारीक बीनी से किसी किस्म की गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इट्स मीन कि ये लोग जो हैं जो लूट मार करके पिछले कई सालों में ख़ुद तो अरबपति हो गए, लेकिन जिन बेचारों ने एक एक प्लाट वहाँ पे लिया होता, वो आज भी प्लाट की उम्मीद लिए धक्के खा रहे हैं। अब हम आते हैं सबसे आज जो इम्पोर्टेंट मौजू है मेरा, वो जनरल फैज़ की सज़ा के हवाले से है। आखिरकार जनरल फैज़ को सज़ा दे दी गई है, और ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है कि मिलिट्री अगर अपने एक जनरल को सज़ा दे सकती है, तो फिर इमरान खान या बाकी लोग वो बचेंगे नहीं, उनको सज़ा होनी होनी है। क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, कुछ मीडिया के ज़रिए, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ ऐसे अब चैनल बनवाए जा रहे हैं, जैसे पतलू का चैनल है, वो मजाज, इस तरह के लोगों को, ये जो रजब भट्ट और ये 2-3 और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब उनको, क्योंकि जो प्योर जर्नलिस्ट हैं, जो प्योर जर्नलिज्म करते हैं, वो शायद उनके उस तरह काबू में नहीं आ रहे, या लोगों का उस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा था जो उनकी तक़वात थी। तो अब जनरल फैज़ को 14 साल सज़ा जो दी गई है, वो इख्तियारात से तजावज़, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, ज़मीनों पर कब्ज़े और इस तरह का। उनका एक भाई नजफ़ हमीद है, उसका मुझे नहीं पता, वैसे उसको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो चकवाल का था, मैं उसको जानता हूँ, पटवारी था। जितना माल उसने बनाया है कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। एक पप्पू पटवारी का नाम आता है पिंडी में, दूसरा नजफ़ का आता है, हमीद का। तो जनरल फैज़ को कोई सज़ा हुई है, तो मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ कि जनरल बाजवा को क्यों नहीं? क्योंकि जनरल फैज़ ISI का चीफ था, या उससे पहले DGC था, तो कमांड किसके हाथ में थी? वो थी बाजवा के हाथ में। तो ये मेरी समझ में बिल्कुल को नहीं आया।
और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि आज तक तो यही होता है कि फातिमा जिन्ना से ले कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जितने लोग भी जिनको आगे पीछे किया गया, आज तक पता नहीं चला कि वो, अब मुद्दर-ए-रहमान कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ लें कि बांग्लादेश जो अलग हुआ था तो कैसे हुआ था, कौन ज़िम्मेदार थे। असल मुजरम कभी नहीं पकड़े जाते। और मैं थोड़ा सा हैरान इसमें भी ये भी हूँ कि अगर इसने इख्तियारात का मिस यूज़ करके ये फैज़ उस वक्त कर रहा था, तो उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जब बाकी जो एजेंसियाँ थी वो कहाँ थी, और आज जो कुछ हो रहा है, क्या कल आने वाले वक्त में क्या फिर यही एक ड्रामा दोहराया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी वही क़ुव्वतें हैं जो माजी में, जैसे जनरल फैज़ की मैं बात करूँगा, तो आज भी वही, आज जो सीटों में बैठे हैं आज वो कर रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्तों में फिर हमारे हाफिज़ मुनीर साहब को और मलिक कासिम को और जनरल फैसल नसीर को भी ये भुगतना पड़ेगा? ये जो मिसाल बनाई गई है, तो क्या ये मिसालें फिर आगे भी चलेंगी? इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान पीछे ही पीछे जा रहा है। ये जो कहा जाता है ये इकॉनमी तरक्की कर रही है, कौन सी इकॉनमी? 100 से ज़्यादा तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ से अपने दफातर बंद कर चुकी हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं, हाउसिंग सेक्टर जो तो वो बैठ गया, सवा एक DHA चल रहा है, वो भी मेरा ख्याल आप उस तरह का नहीं है जिस तरह माजी में था। तो ये कहाँ लेके जाएंगी? 25-26 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये मेरी समझ में बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। एक गैर यकीनी सूरत हाल है। दुआ कर सकते हैं, दुआ करते रहते हैं, हमारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।